हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो देखिए, ये जो हमने भारतीय भूगोल की सीरीज चला रखी है उसका जो है यह 14वां पार्ट होगा। इससे पहले हमारे वीडियो सेशन में 13 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं और एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है जो कि इंडियन जियोग्राफी और बायोलॉजी के नाम से है। तो आप जा कर के अगर उन 13 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जा कर के उन 13 वीडियोज़ को देख लीजिए। आइए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आज के पहले सवाल के साथ 292 नंबर तक हमने देख लिया था। आज 392 नंबर तक देख लिया था। अब हम 393 से आज के वीडियो को जो है शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्रों की जो है स्थापना जर्मनी, सोवियत संघ और ब्रिटेन के सहयोग से की गई। तो देखिए, जो भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी उसके दौरान जो है 3 जो है इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी, जिसमें से राउरकेला जो कि उड़ीसा में है तो जर्मनी की मदद से उसकी स्थापना की गई थी। भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है इस्पात संयंत्र, उसकी सोवियत संघ रूस की मदद से जो है स्थापना की गई थी। जबकि दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है इस्पात संयंत्र, उसकी स्थापना जो है ब्रिटेन देश के सहयोग से की गई थी। देखिए, हमने कल भी पढ़ा था द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना है उसने आधारभूत औद्योगिक उद्योगों के विकास के बारे में ज़्यादा बल दिया था। तो इसी के तहत 3 इस्पात संयंत्र लगाए गए थे, जिसमें से राउरकेला उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में भिलाई तथा दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है वर्ष 1965 ईस्वी में निर्मित की गई। तो देखिए, जो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है वर्ष 1965 ईस्वी में जो है निर्मित की गई। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्यूमिनियम कंपनी थी। तो देखिए, यह महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि भारत जो एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड वो सार्वजनिक क्षेत्र की जो है प्रथम एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी थी और वर्ष 1965 ईस्वी में यह निर्मित की गई। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है जो एल्यूमिनियम और कॉपर का उत्पादन करती है। तो देखिए, हिंडाल्को कंपनी जो है आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है और यह एल्यूमिनियम और कॉपर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना वर्ष 1981 ईस्वी में ओडिशा में की गई। तो देखिए, कभी सवाल बन जाता है कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी कहाँ है, तो यह उड़ीसा राज्य में है और स्थापना वर्ष पूछा जाए तो वर्ष 1981 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी वर्ष 1981 ईस्वी में इस्टेब्लिश की गई और जिस स्थान पर यह है वह उड़ीसा राज्य में है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। डुंडीगुल हैदराबाद में भारतीय वायुसेना अकादमी है। तो देखिए, डुंडीगल जो हैदराबाद में स्थित एक क्षेत्र है जहां भारतीय वायुसेना का जो है अकादमी है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं बिना किसी देरी के। डीजल लोकोमोटिव्स वर्क जो है वाराणसी में स्थित है। तो देखिए, वाराणसी जो नगर है उत्तर प्रदेश का प्रमुख नगर है और यहाँ बाबा सोमनाथ की नगरी भी कहा जाता है, बाबा विश्वनाथ की नगरी भी कहा जाता है। तो इसलिए जो है डीजल लोकोमोटिव्स वर्क जो है कहाँ स्थित है, वाराणसी जो उत्तर प्रदेश का नगर है वहीं स्थित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। डीजल लोकोमोटिव्स वर्क की स्थापना वर्ष 1961 ईस्वी में भारतीय रेलवे द्वारा की गई। तो देखिए, जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है उसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई और यह वाराणसी नगर में स्थित है और यह जो काम करता है रेल के डीजल इंजनों तथा उनके अन्य कलपुर्जों का निर्माण करने का काम करता है। तो देखिए, जो डीजल लोकोमोटिव्स वर्क है वह जो है रेल के डीजल इंजनों का निर्माण करता है तथा और अन्य जो डीजल इंजन के कलपुर्जे होते हैं उनका निर्माण भी करता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी में की गई। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज थी, उसकी स्थापना जो है वर्ष 1948 ईस्वी में की गई। याद रखिएगा, वर्ष 1948 ईस्वी में
इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की गई। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जिसे भेल कहते हैं, वर्ष 1954 ईस्वी में निर्मित की गई। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल जो है वर्ष 1954 ईस्वी में निर्मित की गई। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मथुरा में तेल शोधन कार्य इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी से किया जाता है। तो देखिए मथुरा जो उत्तर प्रदेश में स्थित तेल शोधन कारखाना है वहाँ पर, और जो है मथुरा से जो तेल शोधन किया जाता है वह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सीमेंट उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। तो देखिए सीमेंट के उत्पादन में विश्व में जो है भारत का द्वितीय स्थान है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। चुनार जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो जो चिनार मिर्ज़ापुर में उपस्थित एक क्षेत्र है जहां सीमेंट का उद्योग होता है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के अन्य कारखाने, तो देखिए चुनार के अलावा उत्तर प्रदेश में जो सीमेंट के अन्य कारखाने हैं उनको देख लेते हैं। दादरी गौतम बुद्ध नगर में, चुर्क जो है सोनभद्र में, डाला सोनभद्र में स्थित हैं। तो देखिए जो है उत्तर प्रदेश में सीमेंट के जो अन्य कारखाने हैं वो दादरी गौतम बुद्ध नगर में है, चुर्क सोनभद्र तथा डाला सोनभद्र में है, जहाँ पर सीमेंट का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए विख्यात है। तो देखिए जो फिरोजाबाद शहर है उत्तर प्रदेश का, वह कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत में जलयान कारखाना वर्ष 1941 ईस्वी में विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया, जिसे वर्ष 1952 ईस्वी में सरकार ने अधिग्रहित करके उसका नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड रखा। तो देखिए भारत का जो पहला जलयान कारखाना था वर्ष 1941 ईस्वी में विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में स्थित नगर है वहाँ स्थापित किया गया था, और वर्ष 1952 ईस्वी में जो है भारत सरकार ने इसे अधिग्रहित किया और उसका नाम बदलकर हिंदुस्तान शिपयार्ड रख दिया। तो ये महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है किसका नाम है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है जो भारत का जलयान कारखाना वर्ष 1941 ईस्वी में विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था, उसी को जो है 1952 ईस्वी में जो है भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित करके उसका नाम बदलकर हिंदुस्तान शिपयार्ड रखा गया। अगले सवाल की ओर जाते हैं। विशाखापत्तनम, कोलकाता, गोवा, मुंबई, कोचीन भारत के प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र हैं। तो देखिए भारत में जो है जलयान निर्माण का कार्य कहाँ होता है, और प्रमुख जलयान निर्माण के केंद्र जो हैं विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश राज्य में है, कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, गोवा जो राज्य है वहाँ पर जलपोत का निर्माण होता है, और मुंबई वो महाराष्ट्र की राजधानी है, तथा कोचीन जो कि केरल शहर में अवस्थित एक शहर है वहाँ पर जलयान निर्माण का कार्य होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत में जो प्रथम उर्वरक संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 1951 ईस्वी में बिहार के सिंदरी में स्थापित किया गया। तो देखिए यह महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत में जो प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है लगाया गया और वो भी सार्वजनिक क्षेत्र का था, जो कि वर्ष 1951 ईस्वी में बिहार के सिंदरी नामक स्थान में स्थापित किया गया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। फूलपुर जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में अवस्थित है में भारत का सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। तो देखिए जो फूलपुर उर्वरक कारखाना है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागराज नगर में अवस्थित है, और यह सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना भी है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। (412) नंबर है। 1854 ईस्वी में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल के कारखाने द बॉम्बे स्पिनिंग मिल की स्थापना कावासाकी नानाभाई डावर द्वारा की गई थी। तो देखिए जो भारत में जो प्रथम सफल सूती वस्त्र संयंत्र या कारखाना लगाया गया था वर्ष 1854 ईस्वी में लगाया गया था, और यह मुंबई में लगाया गया था। उस कारखाने का नाम था द बॉम्बे स्पिनिंग मिल, और इसकी स्थापना जो है कावासाकी नानाभाई डावर ने की थी। कावासाकी नानाभाई डावर ने जो है 1854 ईस्वी में प्रथम सफल सूती वस्त्र के कारखाने की स्थापना की थी भारत में। अगले सवाल की ओर जाते हैं जो कि मुंबई में अवस्थित था।
डायमंड पार्क वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरा जवाहरातों और आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। तो देखिए जो डायमंड पार्क बनाए गए हैं भारत में वे औद्योगिक केंद्र हैं जो कि हीरा और जवाहरात और आभूषणों का जो है निर्माण करते हैं तथा जो हीरा जवाहरात और आभूषण होते हैं उनके निर्यात को भी प्रोत्साहित करते हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। पंजाब राज्य में लुधियाना होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए पंजाब राज्य का जो लुधियाना शहर है वह होजरी उद्योग कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लुधियाना को पंजाब की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण सवाल और हो जाता है कि लुधियाना जो शहर है उसे पंजाब राज्य की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है और होजरी वस्त्र निर्माण का बहुत बड़ा केंद्र भी है लुधियाना। अगले सवाल की ओर जाते हैं। तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम तथा मध्य प्रदेश में अशोकनगर जिले स्थित चंदेरी पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात है। तो देखिए जो तमिलनाडु में स्थित जो कांचीपुरम नामक स्थान है और जबकि मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी नामक स्थान है वो पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात स्थान है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र को क्योंझर से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। देखिए राउरकेला जो कि जर्मनी में स्थापित इस्पात संयंत्र है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान यह इस्पात संयंत्र लगाया गया था। तो इस संयंत्र को जो है लौह अयस्क की जो आपूर्ति करता है वह क्योंझर क्षेत्र करता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वर्ष 1974 ईस्वी में की गई थी। देखिए सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वर्ष 1974 ईस्वी में की गई थी। यह जरूर सवाल याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सॉफ्टवेयर फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है। तो देखिए फुटलूज उद्योग का उदाहरण जो पूछा जाए तो सॉफ्टवेयर उद्योग जो है फुटलूज उद्योग का उदाहरण है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत में नारवा पहाड़ खान झारखंड में स्थित यूरेनियम की खान है। तो देखिए जो नारवा पहाड़ खान है झारखंड में स्थित है और भारत में यूरेनियम उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है ये और यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है जिसका संचालन यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो फिर से देख लेते हैं। भारत में जो नारवा पहाड़ जो खान है वो झारखंड में स्थित है और यह यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खान है और इसका जो संचालन है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। फर्रुखाबाद हाथ से छपाई के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए फर्रुखाबाद नामक जो शहर है या स्थान है क्षेत्र है वह हाथ से जो है छपाई के लिए प्रसिद्ध है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों बनाने के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इसको हमने पहले भी देख लिया थोड़ी देर पहले कि फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण शहर है वह विश्व भर में कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र आगरा और कानपुर हैं। तो देखिए कानपुर जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी इसे कहा जाता है और आगरा शहर है कानपुर शहर है ये दोनों जो शहर हैं उत्तर प्रदेश के चमड़ा उद्योग के लिए पूरे भारत भर में प्रसिद्ध हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है जहाँ पर दिया सलाई उद्योग प्रमुख उद्योग है। तो उत्तर प्रदेश का जो दिया सलाई उद्योग है उसका जो प्रमुख केंद्र है बरेली शहर है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश के आंवला बरेली से आरंभ की गई। तो देखिए जो गैसो हॉल की पायलट परियोजना जो चलाई गई थी वह उत्तर प्रदेश का जो आंवला नामक स्थान है जो कि बरेली शहर में स्थित है वहाँ से आरंभ की गई थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो देखिए हमने बताया भी था कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को या उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है कानपुर नगर को कहा जाता है जो कि चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही ये जो बेल आइकन आता है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक ज़रूर पहुंच सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।